हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन डिस्काउंट पे होने जा रहा है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, अ शॉपकीपर बाइज राइस फ्रॉम होलसेलर एट 30% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। एक शॉपकीपर है जो 30% डिस्काउंट पे होलसेलर से राइस को खरीदता है, चावल को। इफ शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट ऑन 20% ऑन मार्क प्राइस वाइल सेलिंग द सेम प्राइस। यदि शॉपकीपर है 20% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे चावल को बेचते समय, फाइंड हिज नेट प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। यानी हमें निकालना है कि कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है परसेंटेज में। तो फ्रेंड्स, इस तरह क्वेश्चन को हम लोग मेनली कैसे सॉल्व करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। ये शॉपकीपर है जो एक चावल खरीदता है डिस्काउंट 30% डिस्काउंट पे। तो मान लेते हैं कि मार्क प्राइस यानी जो आपका अंकित मूल्य है वो कितना मानते हैं, 100 रुपये मानते हैं, 100 रुपया मानते हैं। हमारा डिस्काउंट कितना है, 30% डिस्काउंट है। यानी जो हमारा सीपी हो जाएगा वो कितना हो गया, हमारा सीपी मानिए चाहे एसपी होता है, तो 100 का 30% कितना होता है, 30 हो गया। यानी 30 कम यानी 70 हो गया। अब इसके लिए तो जो होलसेलर है उसके लिए क्या है, ये एसपी है यानी 70 में बेच रहा है। लेकिन शॉपकीपर के लिए क्या है, शॉपकीपर के लिए सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, इफ शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क प्राइस। यदि शॉपकीपर है जो 20% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, यानी 100 पे 20% यानी 20 कम, यानी हमारा जो एसपी हो गया कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है, हमें निकालना है फाइंड हिज नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो सीपी 70 है, एसपी कितना है, 80 है। यानी गेन हो रहा है कितना का, 10 यूनिट का, किस पे, 70 पे। यानी गेन परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10/70 गुने 100। तो कितना आ जाएगा, 100/7 यानी 100/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14 होल 2/7%। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार रहा, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 60% मोर देन सेलिंग प्राइस ऑफ अनदर बी। इफ डिस्काउंट allowed on article B is 20% and article A sold on 20% profit, then find mark price of article B is what percent less than selling price of article A। यानी दो आर्टिकल है A और B। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं आर्टिकल A और आर्टिकल B। जैसे जैसे बोलेगा क्वेश्चन में उस प्रकार हम लोग लिखते चलेंगे, आर्टिकल ए आर्टिकल बी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 60% मोर देन सेलिंग प्राइस ऑफ अनदर आर्टिकल बी। यानी एसपी जो बी आर्टिकल इसको 100 मानते हैं, तो ए का सीपी कितना हो जाएगा, हमारा 160 हो जाएगा। यानी 160 लिख लिए। ठीक है, इफ डिस्काउंट अलाउड ऑन आर्टिकल बी इज 20%। यदि डिस्काउंट कितना अलाउड हो रहा है, 20% डिस्काउंट अलाउड है, एंड आर्टिकल ए इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। यानी आर्टिकल ए का तो हम एसपी निकाल सकते हैं क्योंकि 25% प्रॉफिट बेच रहा है। यानी 160 का हम लोग क्या करेंगे, 25% प्रॉफिट यानी 125/100 कर दें तो डायरेक्ट हमारा क्या निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा। तो 25 25 और 25 चौको 60 यानी कितना हो जाएगा हमारा, ये 40 हो गया। यानी 40 × 200 यानी 200 रुपये क्या हो गया, आर्टिकल ए का एसपी हो गया। ठीक है, और यहाँ आर्टिकल बी के बारे में बोल रहा है कि डिस्काउंट अलाउड ऑन आर्टिकल बी इज 20%। यदि डिस्काउंट कितना अलाउड हो रहा है आर्टिकल बी का, 20% डिस्काउंट अलाउड हो रहा है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ से एमपी निकाल सकते हैं, मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 20% क्या हो रहा है, हमें डिस्काउंट अलाउड हो रहा है, 20% डिस्काउंट अलाउड हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग 100 एसपी हुआ 100 हो गया, इनटू में क्या करेंगे, अगर उल्टा जाते हैं एमपी क्या होता है, एमपी हो गया 100, एसपी 100 है यानी 100 एसपी 100 है। ठीक है, अब हम लोग डिस्काउंट दिया हुआ है कि 20% डिस्काउंट, एसपी से हम लोग को एमपी जाना है, एसपी से एमपी जाना है और 20% डिस्काउंट है, तो हम लोग उल्टा वैल्यू 100/80 कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ और 2 चौको 8, 2 5 10 और 4 से कैंसिल आउट हुआ 25। यानी 25 × 5 करेंगे तो कितना आ गया हमारा, 125 हमारा एमपी आ गया मार्क प्राइस किसका, तो आर्टिकल बी का। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए
आर्टिकल बी क्या दिया हुआ 20% डिस्काउंट, ठीक है। 20% क्या होता है हमारा 1/5 होता है, यानी 5 हमारा क्या हो गया 5 एमपी हो गया, एक कम क्या हो गया 4 एसपी हो गया, यानी एमपी 5 हो गया, एसपी कितना हो गया 4 हो गया, एसपी 100 है, यानी इधर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 25 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो एमपी कितना आएगा 125 आ गया। देखिए यहाँ भी एमपी कितना आ गया 125 आ गया। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते थे। तो अब क्या बोल रहा है, तो देन फाइंड मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल बी, तो मार्क प्राइस कितना है 125 इज वाट परसेंट लेस देन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, यानी कितना लेस है, तो दोनों का आर्टिकल ए का एसपी और आर्टिकल बी का एमपी मार्क प्राइस दोनों का कितना है हमारा डिफरेंस कितना है 200 और 125, डिफरेंस कितना होगा हुआ तो 75 का डिफरेंस हुआ। और किससे कंपेयर करना है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए से कंपेयर करना है, 200 से कंपेयर करना है, तो 200 गुना में 100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 75/2 कितना हो जाएगा 37.5% हमारा दोस्तों आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया, तो 37.5% आंसर हो गया। तो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। देखिए हम लोग आर्टिकल ए आर्टिकल बी किए, हम लोग माने आर्टिकल बी का एसपी 100 रुपया, आर्टिकल ए कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। फिर दिया हुआ है कि आर्टिकल ए 25% प्रॉफिट, यानी एसपी कितना हो जाएगा 160 का 125% यानी 200 रुपया हो गया। अब हमें निकालना है आर्टिकल बी का मार्क प्राइस निकालना है, तो एसपी दिया हुआ 100 और डिस्काउंट कितना दिया 25%, डिस्काउंट दिया हुआ कितना 20%। तो हम लोग जानते हैं एसपी से एमपी कैसे जाएंगे, तो 100 इंटू में अब 20% क्या है डिस्काउंट है, ठीक है, तो 100/80 कर देंगे। अगर हमें एमपी से एसपी करते तो 80/100 करते हैं मल्टीप्लाई में, लेकिन उल्टा वैल्यू चलना है, उल्टा गुना कर देना है 100/80 से, तो एमपी कितना आ गया 125 आ गया। बस जैसे क्वेश्चन बोले वैसा कर देना है। तो हमें डिफरेंस पता करना था, किसका डिफरेंस था, तो मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल बी और सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए दोनों का डिफरेंस कितना हो गया हमारा 200 और 125 था, यानी 75 डिफरेंस हो गया। और कंपेयर किससे करना था, तो आर्टिकल ए के सेलिंग प्राइस यानी 200 रुपया था आर्टिकल ए का सेलिंग प्राइस, उसे कंपेयर करना था। तो 75/200 इंटू 100 कर दिए तो कितना आ गया हमारा 37.5%। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, अ पर्सन मार्क्स ऑफ हिज स्कूटर बाय 80% ऑन सीपी। एक पर्सन है जो 80% सीपी से बढ़ाता है प्राइस, एंड आफ्टर अलाउइंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन 25% एंड 20% ही सोल्ड इट and realized that after allowing a single discount of Z% he will have 90% more profit. Find the value of Z। यानी एक परसेंट है जो क्या करता है सीपी से 80% ज़्यादा मार्कअप करता है, यानी मार्क प्राइस करता है। उसके बाद डिस्काउंट देता है 25% और 20% का, तो कुछ हमारा डिस्काउंट होता है ओवरऑल। फिर हमारा जो एसपी निकलता है, तो अब देखता है कि जितना प्रॉफिट हो रहा है, अब सिंगल Z% अगर डिस्काउंट देते हैं तो हाँ प्रॉफिट होता है जो 90% अधिक बढ़ जाता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, यानी जेड का वैल्यू पता करना है दोस्तों। तो आइए बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताऊंगा कि इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, कॉस्ट प्राइस है, सीपी को क्या मानते हैं 100 मान लेते हैं, ठीक है, कितना मानते हैं 100 मानते हैं। अब जो हमारा मार्कअप प्राइस यानी एमपी है वो कितना हो गया हमारा 180 हो गया, ठीक है, क्योंकि 80% बढ़ा रहे हैं तो 100 का 80% कितना होता है 80 होता है, तो एमपी कितना हो गया 180 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, तो हम लोग 2 डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट किस पे देते हैं, तो मार्क प्राइस पे देते हैं। तो 25% और 20% का 2 डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम लोग कितना ओवरऑल डिस्काउंट होगा वो लोग निकाल लेते हैं। तो ए बी फॉर्मूला से हम लोग डिस्काउंट निकालते हैं, ठीक है। तो 25 है और 20 है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है 25 × 20/100 कर लेना है। तो 20 25 100, फिर 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ तो कितना हो गया, ये 45 हो गया, ये -5 हो गया, यानी 40% डिस्काउंट होगा। कितना परसेंट डिस्काउंट है 40%। तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखिए 2 डिस्काउंट है 25 और 20 का, तो आपको क्या करना है दोनों डिस्काउंट को ऐड कर लेना है और उसके बाद दोनों डिस्काउंट के मल्टीप्लिकेशन को 100 से डिवाइड करके उसको घटा देना है। तो 45 - 5 यानी कितना आ गया 40% डिस्काउंट हो गया। तो 180 का 40% डिस्काउंट हो गया, यानी बेच कितना मेरा है, तो 60% में बेच है, क्योंकि 40% डिस्काउंट छूट है और 60% निकाल लेंगे तो वैल्यू हो जाएगा कितना बेच रहे हैं, तो ये हमारा एसपी आ जाएगा। तो 180 का 60% कितना आ जाएगा हमारा 108 आ जाएगा। यानी अभी हमारा जो हम लोग देख रहे हैं सीपी कितना है 100 है और एसपी कितना है 108 है। कब,
जब डिस्काउंट कितना है 40% डिस्काउंट है, तो हमारा जब अभी कितना हो रहा है CP 100 SP 108, यानी जो हमारा गेन हो रहा है कितना यूनिट का हो रहा है गेन अभी 8 यूनिट का हो रहा है। कितना यूनिट का हो रहा है 8 यूनिट का हो रहा है। अगर दोस्तों यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर हम 8% का डिस्काउंट देते हैं डायरेक्ट, तो हमारा क्या होता है 90% हम अधिक कमाते हैं। तो 8 यूनिट का गेन हो रहा है, अगर हम 90% 8 यूनिट का 90% गेन होता है मोर प्रॉफिट, यानी 8 यूनिट का 190% निकाल लें तो हमारा क्या आ जाएगा कि कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो 19 कितना होता है 53 से, यानी 15.3 यूनिट हमारा प्रॉफिट हो रहा है। यानी अब हमारा नया कंडीशन बन गया। क्या कंडीशन बन गया? तो दोस्तों कंडीशन हमारा ये रहा कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस कितना है, CP तो 100 है, ठीक है, मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस भी 180 है, लेकिन अब जो हमारा SP है वो कितना हो गया हमारा 15.3 हमारा गेन है। तो 100 में एक 15.3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 115.3 आ जाएगा। अब हम लोग को निकालना है यहाँ पे कि कितना डिस्काउंट परसेंट दिए हैं, यही हमें निकालना दोस्तों। तो डिस्काउंट क्या होता है हमारा, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट बटा MP गुने में 100, ये मेनली हमारा क्या होता है डिस्काउंट परसेंट होता है। तो डिस्काउंट कितना का है तो हम लोग घटा देंगे, तो 180 में कितना घटाना है 115.3 घटाना है, तो 7 हो गया। उसके बाद ये हमारा 9 बन गया, 4 हो गया, 7 एक कितना हो गया 9 हो गया, और ये 7 एक 6 हो गया, यानी 64.7 हमारा क्या हो गया दोस्तों, 64.7 हमारा क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं 64.7 हमारा डिस्काउंट हो गया, बटा में 180 गुना में 100। अब हम लोग किससे काटेंगे, तो हम लोग अब काटते हैं दोस्तों 3 से काटते हैं, 3 से कटेगा तो 6 4 10 17 कट जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 115.3 है, तो घटा दिए तो 7 हो गया, 7 ठीक है, ये 9 बच गया, 4 हो गया, 7 एक 6 हो गया, ठीक है, तो 64.7 है। तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ, और एक और 0 था, तो 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब हम लोग को कितना आ गया 64.7 और 18 है। ठीक है, तो हमारा कितना 8% का वैल्यू आ जाएगा 18 दूनी 36, 18 3 54, चौवन हो गया, 3 हो गया 54, और ये तो पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब कितना हो जाएगा हमारा, ये 54 हो गया, ये कितना बच गया 117 हो गया, तो 18 5 90, 18 6 78 से 18 से कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। क्या था 8 × 19 कितना होगा 152 होता है ना, तो यहाँ 115.2 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ भी कितना हो जाएगा 115.2, और यहाँ भी घटा देंगे हम लोग, तो कितना हमारा आ जाएगा 64.8 आ जाएगा। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 64.8 बटा 180 × 100 कर देना है, तो पॉइंट हटाए तो 1 0 और बैठ गया, तो 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 648 बटा 18, तो कितना आ जाएगा हमारा 18 का 18 तो 54 3 और यहाँ 6, यानी 36%। जेड का वैल्यू कितना हो गया, तो 36% हो गया, यानी अब हमें कितना देना होगा सिंगल डिस्काउंट, तो 36% हमें सिंगल डिस्काउंट देना होगा, यानी जेड का वैल्यू कितना आ गया हमारा 36% आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स यदि समझ में आया होगा तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। फ्रेंड्स आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% डिस्काउंट एट मार्क प्राइस, यदि आर्टिकल को कितना परसेंट डिस्काउंट बेचा जा रहा है 25% डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है, देन लॉस परसेंट इज 10%, तब क्या होता है हमारा लॉस परसेंट होता है वो 10% के बराबर होता है। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट मार्क प्राइस, यदि आर्टिकल को हम लोग मार्क प्राइस पे ही बेचें, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो कितना प्रॉफिट और लॉस होगा ये हमें निकालना है दोस्तों परसेंट में। तो काफी इजी है, क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले
हम लोग मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, ठीक है। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% डिस्काउंट, तो 25% डिस्काउंट, यानी हम लोग सीपी नहीं एमपी को मान लेते हैं, कितना 100 मान लेते हैं, ठीक है। यानी एमपी कितना माने हम लोग 100 माने, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना कहा 25% डिस्काउंट, यानी एसपी कितना हो गया दोस्तों 25% घटा देंगे 100 में से, तो कितना हो जाएगा 75, यानी एसपी कितना हो गया 75 हो गया। तो हमारा कितना होता है देन लॉस परसेंट इज 10%, लॉस कितना होता है 10% का लॉस होता है। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, सीपी निकालना है, तब तुम लोग प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकाल पाएंगे। तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो एसपी है 75, 75 इंटू कितना का लॉस हो रहा है 10% का लॉस हो रहा है, तो 10% का लॉस है 90%, 90 बटा 100, तो उल्टा हम लोग गुना करके लिख देते हैं, यानी 100 बटा 90 करके लिख देंगे, ठीक है। 100 बटा 90 तो कितना हो जाएगा हमारा एक, तो 15 से काटते हैं, दाम 75, 15 से 90, फिर 6 से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 5 10, यानी 250 बटा 3 आ गया। सीपी कितना आ गया हमारा, तो 250 बटा 3 आ गया। अब क्वेश्चन के मुताबिक क्या बोल रहा है कि हमारा जो मार्केट प्राइस है इसी 100 ही रुपए में बेच रहे हैं, यानी एसपी अब क्या बन गया, जो एमपी है वो क्या बन गया, एसपी बन गया। तो हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये हमें निकालना है दोस्तों। तो हम लोग देख रहे हैं कि एमपी कितना है 100 है और कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 250 बटा 3 है, ठीक है। जो एमपी है अब क्या बन गया, हमारा एमपी है वो क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया। तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग प्रॉफिट हो जाएगा कितना का 250 बटा 3 कर रहे हैं तो 80 रुपया हो जाएगा, यानी 80 रुपया कॉस्ट प्राइस है, 100 रुपया में बेच रहे हैं, यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो एसपी से हम लोग क्या घटा देते हैं, हम लोग कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100 माइनस 250 बटा 3, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा 880 हो जाएगा, और जो हमारा एसपी है वो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो घटाइए तो कितना आ जाएगा हमारा 100 माइनस 250, यानी 300 माइनस 250 बटा 3, यानी कितना आ जाएगा 50 बटा 3। ये प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। लेकिन क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट में पूछ रहा है। तो प्रॉफिट कितना का हो गया हमारा 50 बटा 3 का हो गया, बटा में अब क्या हम लोग करते हैं सीपी, सीपी कितना है 250 बटा 3 है, तो 250 बटा 3 इंटू में 100 कर देते हैं, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और 50 बटा 250 हो गया, यानी कितना आ जाएगा हमारा 1/5 इंटू 100 आ जाएगा। दोस्तों आप मेनली करके देख सकते हैं हमारा कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। क्या करना था फिर से समझ लेते हैं एक बार। देखिए कॉस्ट प्राइस सबसे पहले मार्केट प्राइस को 100 मानते हैं, उसके बाद 25% डिस्काउंट दे रहा था, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 75 हो गया। फिर हम लोग एसपी से निकाल लिए हैं, लॉस परसेंट दिया हुआ 10%, एसपी 75 है, लॉस परसेंट 10%। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब एसपी से सीपी जाना होता है तो होल वैल्यू यानी उल्टा हम लोग गुना कर देते हैं। तो 10% लॉस हो रहा है, यानी 90 बटा 100 उल्टा गुना कर देंगे, यानी 100 बटा 90 गुना कर दिए 75 में, तो कितना आ गया 250 बटा 3 आ गया। अब बोल रहा है कि हमारा जो अब है वो क्या कर रहे हैं, हम लोग मार्केट प्राइस में बेच रहे हैं, यानी अब सेलिंग प्राइस कितना बन गया 100 बच गया, और सीपी कितना है 250 बटा 3 है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा 100 माइनस 250 बटा 3, यानी प्रॉफिट हमारा आ गया 50 बटा 3 का। तो हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना का हो गया 50 बटा 3 का हो गया, और सीपी कितना है हमारा 250 बटा 3 है, तो 50 बटा 3 डिवाइड बाई 250 बटा 3 इंटू 100 कर दिया, तो कितना आ गया हमारा 20% आ गया दोस्तों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब दोस्तों हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस सेशन का, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, एक शॉपकीपर आफ्टर अलाउइंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 16 होल 2/3% ऑन द मार्केट प्राइस अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग द बुक। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द मार्केट प्राइस ऑफ द बुक। तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो निकालना है। तो काफी इजी तरीके से बनाएंगे। ये देखिए 20% है और 16 होल 2/3% है, तो 20% क्या होता है हमारा, ये एमपी और एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं। 20% यानी 5 एमपी है तो एसपी कितना होगा 4 होगा, 1 कम 16 होल 2/3% यानी कितना होता है 6 एमपी है तो 1 कम 5 हो गया। ये एमपी और एसपी का निकल के आ गया 5 और 5 2 तिया 6 और 2, यानी एमपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया 3:2 हो गया। तो आप यहाँ लिख लीजिए एमपी कितना हो गया हमारा 3 और एसपी कितना हो गया हमारा 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद कितना फिर दिया हुआ है, अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% का प्रॉफिट पे ऑन सेलिंग प्राइस, यानी तो हम लोग प्रॉफिट परसेंट क्या निकालते हैं, किस पे निकालते हैं, सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। 25% कितना हो गया 1/4 हो गया, यानी सीपी कितना है दोस्तों
सीपी हमारा 4 है तो प्रॉफिट कितना का हो गया, एसपी कितना हो गया, 5 हो गया। और यहाँ देख रहे हैं हमने एसपी 2 है तो इसको बैलेंस कर लेंगे 2 और 5 को, इसको भी 10 बना देते हैं, इसको भी 10 बनाते हैं। 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से गुना, तो 5 से गुना कर दिया। इसको 10 बनाने के लिए 2 से गुना, 2 से गुना कर दिए। अब हमारा दोस्तों आ गया, एक जगह लिख लेते हैं एमपी, एसपी और सीपी, ठीक है। एसपी कितना हो गया, 10 हो गया, तो एसपी की जगह 10 लिख लीजिए। सीपी कितना हो गया दोस्तों, सीपी हो गया 8 हो गया, 8 लिख लीजिए। और एमपी कितना हो गया, 15 हो गया, तो 15/10 कितना हो गया, 15/10। हमें क्या निकालना, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द मार्केट प्राइस, यानी सीपी और एमपी का हमें रेशियो चाहिए। सीपी कितना है, 8 है, एमपी कितना है, 15, यानी 8/15 हो गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए और हम लोग किस तरह से बनाए वो भी देख लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन। तो ये हमारा डिस्काउंट का आज का सेशन था दोस्तों। अगले दिन हम लोग 5 क्वेश्चन और करेंगे डिस्काउंट पे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा सेशन पसंद आया हो। यदि दोस्तों हमारा सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल मैथ से दोस्ती को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में।